आप सब लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपनी क्लास का आगाज करने के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि आजकल हम जो पढ़ रहे हैं उसमें बनी इसराइल को खिताब किया जा रहा है। बनी इसराइल कौन थे? हमने देखा कि याकूब अलैहिस्सलाम की 12 बेटों की औलाद थी, मुख्तलिफ कबाइल में बढ़ गए थे और फिर उसके बाद हर कबीला जो था वो अपने अपने तौर पर जिंदगी गुजार रहा था। अहले यहूद, उनका तीसरे नाम का या चौथा बेटा जो था उसका नाम यहूदा था, जिसकी मुनासबत से, जिसकी निस्बत से इस कौम को यहूदी कहा गया। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बे इंतहा फजीलत और अपने रहम और करम वाला मामला इनके साथ किया। किस तरीके से इन्होंने अल्लाह ताला के साथ इस अहद को पूरा नहीं किया, जिसको हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इनके साथ कोई डिमांड नहीं की थी सिवाय इसके कि सिर्फ मेरी ही इबादत करोगे, और वो इसको भी पूरा नहीं कर सके। किस किस तरीके से इन्होंने अल्लाह ताला के एहसानात के बदले में एहसान फरामोशी की। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम अहवाल बताए गए ताकि उस दौर के जो यहूद उलमा थे वो इन तमाम चीजों को छुपाया करते थे, और वहां पर कोई भी उस दौर का आदमी मौजूद नहीं था जो इन हालात को जानता सिवाय उन उलमा के। जितना वो उलमा बताया करते थे उतना ही उनके इल्म में हुआ करता था, क्योंकि तौरात में भी और इंजील में भी दोनों में तहरीफ कर दी गई थी, अपनी मर्जी के मुताबिक रद्दो बदल कर दिया गया था, आयात को तोड़ मरोड़ दिया गया था। लिहाजा वो अपनी असली शक्ल में तो बरकरार नहीं रही थी। मगर यहूद उल्मा जानते थे कि ये अल्लाह ताला का जो भी हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे हो और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो शरीयत नाजिल हुई थी उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां भी, और फिर मनसबे खिलाफत की शिफ्टगी भी, यानी कि मनसबे खिलाफत जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, उम्मत मोहम्मदी को ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया, इसका भी उनको इल्म था। लेकिन होता है ना बाज दफा के बाज इंसान अपने किसी शख्सियत के साथ इख्तलाफ करते हैं, उनको अपनी अना अड़े आ जाती है, या फिर उनको दुनियावी कोई फायदा चाहिए होता है। मतलब उनका, उनकी जिंदगी की जो एक फोकस होता है ना, वो मुफादात होते हैं, फायदा उठाना होता है मुख्तलिफ किस्म के लोगों से, सरबराहान से, या फिर क्या कहते हैं, जो भी उनके उस टाइम के बस बड़े होते हैं उनसे फायदा उठाना होता है। तो वो क्या करते हैं, दीन को बेचना शुरू कर देते हैं अपनी मर्जी से। उनकी जो ख्वाहिश होती है उनके बड़ों की, या जिससे भी उन्होंने फायदा उठाना होता है, दीन को फिर उसी की शक्ल में या उसी की मंशा के मुताबिक ढाल लेते हैं। उस दौर के उलमा यही काम किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद और फिर कुरान की आयत के नुजूल के बाद बिल्कुल उनके ऊपर रोजे रोशन की तरह वाज़ेह थी ये चीज कि ये अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इतना वाजे होने के बावजूद वो इनकार करने वालों में सबसे पहले हुए, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत में भी उनको मुतनब्बा किया कि आप लोगों को तो पहला मुसलमान होना चाहिए, पहला मानने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास तस्दीक करने वाली चीज है
यानी कि ज़बूर या तौरात वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की तस्दीक कर रही हैं। तो जब कोई इंसान इल्म रखता हो उसको पहला मानने वाला होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पहले इनकार करने वाले बन गए, यानी ज्यादा गुनाहगार बन गए। तो ये उनका एक बहुत बड़ा रोल है, यहूदी उल्मा का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इस सारी आयत को देखिए तो एक हमें ये भी सबक मिलता है यहाँ से कि हर इंसान को अपने दीन का इल्म होना चाहिए। हम लोग दूसरों के हाथों में इसीलिए खिलौना बनते हैं क्योंकि हम चाहते हैं शॉर्टकट। हम चाहते हैं हमारा दीन हमें कोई और समझा दे, उसके लिए हमें खुद कोई एफर्ट ना करनी पड़े, उसके लिए हमें खुद कोई मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि हर इंसान जो है वो शॉर्टकट आजकल के दौर में भी और उस दौर में भी देखा जा रहा है कि चूंकि इल्म वो खुद नहीं हासिल करना चाहते थे, इसीलिए वो उलमा के पास भागे भागे जाते थे ताकि हमें शॉर्टकट जो ये बताएं बस उसी को मान लें। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबक है इन आयात से कि अपने दीन के लिए आप खुद एफर्ट कीजिए। आप किसी के हाथ में खिलौना ना बनिए। कोई भी ऐसी चीज किसी दूसरे से सीखने के बजाय, क्योंकि वहां पे तो तब जराए भी नहीं थे। हमारे पास तो आज बिल्कुल भी हुज्जत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे जराए हैं जिनके जरिए हम जान सकते हैं कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं या हम जो भी चीज देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो ठीक है या नहीं है। ये बहुत इसमें पैगाम है। हम सूरह अल बकरा की आयत शुरू कर रहे हैं, आयत नंबर 46। इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद उल्मा के बारे में और बनी इसराइल के बारे में क्या क्या बताया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना, जो लोग, यज़ुन्नूना, वो यकीन रखते हैं, गुमान भी आता है इसके मायनों में, वो गुमान रखते हैं, अन्नहुम, अन्ना और हम दो लफ्ज यहाँ पे मिलके आए हैं, अन्ना यकीनन, हम वो सब, हम वो जो मौजूद नहीं है, मुलाकू, मुलाकात करने वाले हैं, जमा का सीगा है, रब्बिहिम, अपने रब से। और जो लोग यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, वाह, और अन्ना, बेशक, यकीनन, हम वो सब, इलैहि, उसी की तरफ, राजिऊना, सब लौट कर जाने वाले हैं, या वो सब लौट कर जाएंगे, लौटने वाले हैं। पहले हम इसको ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम इसकी तफसीर में देखते हैं कि ये वो लोग कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला से मुलाकात का इरादा रखते हैं और फिर अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाने के ऊपर भी यकीन रखते हैं। अल्लादीना मौसूल है, ठीक है। अल्लादीना या नून जमा की अलामत भी है, अल से हमें पता चल रहा है कि ये मारफा भी है। तो अगर अल्लादीना मौसूल भी है और मारफा भी है, इसका मतलब है तमाम इसम मौसूल जो हैं वो मारफा होते हैं, ठीक है। या नून जमा है, ये अल्लादी की जमा है। अल्लाजी भी आपने देखा होगा कि मौसूल है और वो वाहिद है, जबकि ये जमा है। और चूंकि अल्लाजीना इस्तेमाल हुआ है इसीलिए आपको यहाँ पे याज़ुन्नूना नजर आ रहा है, जो कि वाओ नून हमें बता रहा है याज़ुन्नूना भी जमा है। जमा की बात हो रही है तो जमा के ही सिगे इस्तेमाल हो रहे हैं। या शुरू में आ रही है वो के लिए, यानी गायब के लिए। कल हमने एक चीज समझी थी कि ता शुरू में होती है ना फेल के, वो यकीन रखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काम हो रहा है, वो काम कर रहे हैं ना, तो ये फेल है। या शुरू में आ रही है, इसका मतलब है वो कौन होते हैं जो मौजूद नहीं होते सामने, ठीक है। इनको हम सीगों के हिसाब से गायब की सीगे कहते हैं। या शुरू में अलामत है फेल की, अगर शुरू में फेल के शुरू में या नजर आए तो इसका मतलब है वो, ठीक है। वाहिद के लिए भी जमा के लिए भी, वो जो मौजूद नहीं है, गायब के सिगे। वा नून, नून इसका रूट वर्ड है। यकीन रखते हैं, जन रखते हैं। आपने उर्दू में भी इस लफ्ज को सुना होगा ना, हुस्ने जन, जन रखना, गुमान रखना, या किसी के बारे में यकीन रखना। वाओ नून जमा की इलामत है। यजुन्नूना, वो सब यकीन रखते हैं। अन्ना, के बेशक या यकीनन, हम वो सब,
अन्ना जो है मुशब्बा बिल फेल है, ये हर्फ है, और हुम जो है इसके साथ जमीर जुड़कर आई हुई है। ये हुम जो है वो सबके लिए ही है, ये भी जमा की जमीर है, गायब की जमीर है। अन्ना हम यकीनन वो मुलाकू मुलाकात करने वाले हैं। मीम शुरू में आ रहा है ना, वाला वाली वाले। हमने पहले भी इसको देखा है कि जब किसी इसम के शुरू में मीम होता है तो वो वाला वाली वाले आते हैं। वाव अलिफ जमा की निशानी है। लाम कॉफ या, लकी इसका रूट वर्ड है, मिलना, मुलाकात करना। ऐसी मुलाकात के जो रूबरू होती है ना, आमने सामने होती है, उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वाव अलिफ जमा की निशानी है। मुलाकात करने वाले हैं, ये वाव अलिफ को हमने फेल क्यों नहीं कहा, इसम क्यों कहा? क्योंकि मुलाकात करने वाला हमेशा इंसान होगा ना, कोई शख्स होगा। और कोई शख्स, किसी चीज, किसी जगह का जो नाम होता है वो इस्म होता है। मुलाकात करने वाले हैं तो ये जमा इस्म है। इस चीज को हमने थोड़ा सा समझना भी है कि हर निशानी जरूरी नहीं है कि अगर वाव अलिफ है तो वो फेल के अलावा किसी और चीज में भी नहीं होगा, फेल का भी होगा। लेकिन हमने फिर सेंस को भी पूरे जुमले की समझना है। यहाँ पे मीम जो शुरू में आ रहा है, तर्जुमे में भी आप देख रहे हैं मुलाकात करने वाले, इसका मतलब है लोगों का जिक्र है। तो ये इसम होगा और जमा का इसम होगा, मुजक्कर होंगे, ठीक है। लाम कौफ या इसका रूट वर्ड। मुलाकात करने वाले हैं और रब्बिहिम अपने रब से। रा बाबा, रब पालने वाला, खालिक मालिक, मुदब्बिर कायनात बनाने वाला, अजल से था अब तक रहेगा। इसम है। हिम जो है वो जमीर आई है इसके साथ जुड़ के। इसम प्लस जमीर का कॉम्बिनेशन मुरक्कब इजाफी का है, लिहाजा ये मुरक्कब इजाफी है अपने रब से, ठीक है। वा और हरफे अतफ है, जोड़ रहा है दोनों जुमलों को। अन्ना बेशक, अन्ना भी से मुशब्बा बिल फेल है और यकीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम यकीनन वो जमीर है जो उन सब के लिए आ रही है जो कि मौजूद नहीं है, यानी गायब की जमीर है। इलैही, सॉरी, इलैही उसी की तरफ, तरफ उसकी। इला हमने देखा था हरफे जर इला जिसके ऊपर खड़ी जबर थी, और हमने देखा था कि जब ये किसी जमीर के साथ जुड़ता है ना, ये यहाँ की जमीर इसके साथ जुड़ रही है, तो ये जबर जो होती है खड़ी, ये सीधी जबर में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही अलई ही होता है, अला हरफे जर के साथ जब हा की जमीर लगती है, इसी तरीके से इलई ही होता है ये जब इला हरफे जर के साथ हा की जमीर लगती है। तो इला चूंकि हरफे जर है, लिहाजा ये जमीर जो होगी ना मजरूर होगी। इलैही उसी की तरफ, राजिऊना, राजिऊना लौटने वाले हैं। अब यहाँ पे भी राजिऊना जो है, राजीम आइन, रजा इसका रूट वर्ड। अमूमन रूट वर्ड को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। राजीम आइन रजा, जी ये जो रजा मैं कह रही हूं ये इसका प्रॉपर तरीका नहीं है। राजीम आइन इसका रूट वर्ड, ये है इसका प्रॉपर तरीका। और वाव नून जो है वो जमा की अलामत है। यहाँ पे आप देखें ऊना की साउंड भी आ रही है, और ऊना जो होते हैं ना वो काम करने वाले लोगों के बारे में आता है ये साउंड। राजिऊना लौटने वाले हैं, ये भी आपको पता चल रहा होगा तर्जुमे से कि ये इस्म है। राजिऊना लौटने वाले हैं, जमा भी है, मुजक्कर भी है, इस्म भी है, और राजीम आइन इसका रूट वर्ड है। ये किन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जो लोग यकीन रखते हैं, अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। यकीनन, यकीनन वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और बेशक वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। हर इंसान को, एक तो हर इंसान कहते हैं ना, कुरान की एक भी आयत जो है वो कयामत तक के लिए जो है वो है। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे जो जिक्र किया जा रहा है ना, वो ये खास लोगों का जिक्र किया जा रहा है। ये लोग कौन है? ये लोग यहूद के उलमा हैं। उन लोगों को बताया जा रहा है कि उनको मालूम है
کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. کیونکہ جب انسان کوئی علم سے کسی بات کو جانتا ہے اچھے طریقے سے تو پھر وہ اس کے تمام نتائج بھی جانتا ہے. اور ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی اپنی ذات ہے، کوئی ایشو نہیں ہے مسئلہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی زندگی کا اثر دوسروں لوگوں کو اوپر بھی پڑ رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے ہر انسان یا کوئی آدمی جب کسی چیز کے متعلق اس کو دیکھے بغیر کوئی رائے قائم کر لے، ہم اس کو ظن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے گمان کر لیا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہم گمان ہی کر سکتے ہیں نا. ابھی تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کسی نے کی تو نہیں، یہ گمان ہے. تو اس کی رائے پہ عموماً چونکہ یقین تو نہیں ہوا کرتا، اس لیے یہ ظن کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس میں کچھ شک شبہ کے معنوں میں آ جاتا ہے یہ. لیکن عربی زبان میں قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے اس معنی میں بہت کم استعمال ہوا ہے. اور یہ ہے کہ یہ صرف گمان نہیں ہے، تقریباً یقین کے معنوں میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بغیر دیکھی چیز کے متعلق جو رائے کی قائم کی جاتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ رائے غلط ہی ہو، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر ٹھیک بھی ہوتی ہے. تو زن جو ہے وہ اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ عام معنوں میں اس کا یہ آتا ہے کہ ایسی چیز جو روبرو سامنے ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن اس کا یقین پورا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جیسے خاشعین کے لیے کہا گیا نا، خشاع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، وہ کھڑے اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے مر کے اللہ کے پاس پیش ہونا. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے روزے روشن کی طرح تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. مر کے زندہ ہونے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے اوپر، اپنے رب سے ملاقات کے گمان کے اوپر، آخرت سے بے پرواہ اور بے فکر نہیں رہا جا سکتا. لہٰذا ان چیزوں کے اوپر ہمارا گمان ہے. تو ہم نے گمان رکھنا ہی رکھنا ہے. اچھا جی، یہود علماء نہیں ڈرتے تھے، نہیں خوف رکھتے تھے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ان کو یاد دلایا ملاقات کا، کہ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یعنی جو لوگ تم عمل کر رہے ہو وہ اپنے رب سے ملاقات کرو گے، جب سامنے آؤ گے لوٹ کر تو پھر کیا جواب دو گے اس کا. یہاں پہ اس آیت کو ہم مکمل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو 1 منٹ